लेकिन याद रहे, ये ताबीज़ बच्ची के गले से उतरना नहीं चाहिए। उतार दो सर। फिरोज को मेरे सामने जिन्ने मार दिया भाभी। मैंने खुद ने देखा भाभी। जो आपके साथ दे रहा है वो आपका शोर नहीं, जीने भाभी। आज की रात तुम मुझे और इंतजार करवाओगी। चलो हटो यहाँ से, ये मेरे बैठने की जगह है। आप क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मेरे बैठने की जगह है, तुम क्या कर रही हो इधर? खड़ी हो जल्दी से। यहाँ पे क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। सब सही कहते हैं, तुझ में एक जिन का साया है। तू मनहूस है, मनहूस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस बच्ची पे जिन का नहीं, इब्लिस का साया है। इस बच्ची पे ऐसा साया है जो हमेशा इसके साथ रहेगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं बाबा जी? मैं इस इब्लिस को रोक तो नहीं सकता, लेकिन इस बच्ची से दूर कर सकता हूँ। आओ बच्चा, यहाँ आओ, करीब आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, ताबीज़ बच्ची की गली में जब तक है, इब्लिस इसका कुछ ही नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन याद रहे, ये ताबीज़ बच्ची के गले से उतरना नहीं चाहिए। कुछ साल गुजर गए। तावीज की वजह से वो जिन सुहाना के करीब ना आ सका, मगर हर लम्हा उसके आसपास मंडलाता रहा। वक्त के साथ उसका जुनून और गहरा होता गया। फिर एक दिन सुहाना की जिंदगी में नया मोड़ आया और उसकी शादी फिरोज से हो गई। कबूल है। लेकिन किसी को अंदाजा न था कि एक दीवाना साया अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। सुहाना, आपको इस घर में कोई तकलीफ या परेशानी तो नहीं? आप मुझे तुम कह सकते हो। अच्छा, तो फिर आज से तुम भी मुझे तुम कह के पुकार। शोर कैसा है? या अल्लाह खैर, लगता है यार पड़ोस में आग लग गई। मैं बस अभी आया देख के। या अल्लाह खैर, आज शादी की पहली रात है और इतना बड़ा हादसा हो गया। अल्लाह तू रहम करिए मेरे मालिक। या अल्लाह, इतनी खतरनाक और
इस औरत की वजह से पता नहीं अब क्या क्या झेलना पड़ेगा हमें, क्या क्या परेशानियां देखना पड़ेंगी हमें। या अल्लाह तू रहम करना मेरे मालिक। ये औरत अब आई है, पहली रात है, अब देखो कहाँ तक हमें परेशानियों का मुकाबला करना पड़ेगा। अल्लाह तू रहम करने वाला है मेरे। अम्मी बात सुने। अम्मी मैंने खाना तैयार कर दिया है, आप पे खाना लगा दूं? चल हट, मैं तेरे हाथ का खाना खाऊंगी। पता नहीं तूने मेरे बेटे के साथ क्या जादू कर दिया। तेरे हाथ का तो मैं पानी पीना पसंद नहीं करती हूँ। तू खाना तो दूर की बात, मेरे सामने तू भटकियो भी नहीं, नजर भी नहीं आई है मेरे सामने, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं दिखी हो मुझे। मैं पहले बता रही हूँ तुझे। बचपन से लोगों के ताने सुने और आज अम्मी के ताने सुनने पड़ रहे। क्या हुआ, उदास लग रही है? क्या कोई गलती हो गई मुझसे? अच्छा जी, गलती किसी और की है और सजा हमें दी जा रही है। अच्छा ना बाबा, नाराज क्यों हो रही है? एक काम करते हैं, हम कहीं घूमने चलते हैं, सही है? इससे क्या होगा, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। क्या कहती है? ये क्या पहने हुए यार, उतारो से। नहीं फिरोज, नहीं, ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद है और इससे मुझे बहुत फायदा है। इससे फायदा है? मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता, उतारो से। नहीं नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तुम्हें अपने फिरोज पे भरोसा नहीं है या इस सर्विस पे भरोसा है? उतार दो से। हो ना यार तुम्हारे साथ क्या? देखो ना कितनी प्यारी लग रही हो। फिरोज लाइट क्यों चली गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों चली गई, क्या हुआ? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लाइट चली गई होगी, मैं भी देख कर आता हूँ। तुम नहीं जाओगे? अरे बाबा कुछ भी नहीं मुझे है, डर लग रहा है बहुत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो। मैं सिर्फ 2 मिनट में आया देख के लाइट। पता नहीं यार क्या हो गया लाइट को, लगता है इलेक्ट्रिशियन को बुलाना सुहाना, सुहाना कहाँ गई? सुहाना, सुहाना,
सुहाना, सुहाना, सुहाना, सुहाना, सुहाना, सुहाना, सुहाना, सुहाना उठो ना, क्या हुआ तुम्हें? सुहाना, तो ना सब ठीक है मगर सिम्टम मिर्गे के। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, अगर कोई मसला पड़े तो प्लीज़ मुझे कॉल कर दीजिएगा। चलें ठीक है, थैंक यू। आप मुझे भी साथ ले चलते ना, मैं ना अपने भी कपड़े भर लेती उसमें। सुहाना देखो, मेरा दिल कैसे लगेगा, मैं कैसे रहूंगी? अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें अपने साथ ज़रूर लेके जाता, लेकिन मेरे साथ 3 लोग और हैं रूम शेयरिंग पे। लेकिन ये है, मैं बहुत जल्द तुम्हें और अम्मी को अपने साथ ले जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। पर मेरा दिल नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अम्मी है ना तुम्हारे साथ, तुम परेशान मत हो। पैकिंग हो गई पूरी? जी। आज की रात तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हम खूब अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे एक साथ, क्योंकि मेरी फ्लाइट तो रात की है। आज की रात मैं और तुम बस। अरे अम्मी आप। फिरोज, मेरे साथ बहुत बुरा सीन हो रहा है, मेरे पूरे जिस्म में ना आग मची हुई है बेटा। क्या करूं मैं, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है सब कुछ इस औरत की वजह से हो रहा है। कुछ भी नहीं नहीं बेटा, मुझसे कुछ नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे जिसम में मट्टी का तेल डाल दिया। आग मची हुई है मेरे बच्चा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझसे क्या करूं? सब कुछ ये करवा रही है मेरे साथ, कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ ये करवा रही है मेरे साथ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है इसने कुछ करा है मेरे साथ। इसने मेरे साथ कुछ ना कुछ करा है। नहीं बेटा, इसने कुछ करा है मेरे साथ। अम्मी आप बैठे, कुछ नहीं हुआ। नहीं बेटा, मुझसे नहीं लग रहा है। नहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो औरत जो है ना जुड़े है। तुम मेरी बात मानो बेटा, क्यों नहीं मानते तुम मेरी बात? मुझसे बर्दाश्त हो रहा। वो बहुत खतरनाक औरत है, वो कुछ भी कर सकती है मेरे लिए और आपके लिए बेटा। नहीं करो हिसाब। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी में किसी ने आग भर दी है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप आराम करें, आप आराम करें, लेट आप आराम करें, मैं हूँ ना आपके पास। मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। आज फिरोज जा रहे हैं और मेरी वजह से उदास हो जाएंगे। आज के दिन मैं अच्छे से उनके साथ स्पेंड करूंगी, ताकि उन्हें ऐसा नहीं लगे परेशान हो जाएंगे मेरी वजह से। अम्मी आप आराम करें, मैं हूं ना आपके पास। नहीं बेटा, आपको पता है उस पे जिनों का साया है। अरे अम्मी आपको तो पता है ना, मैं इन सारी चीज़ों पर यकीन नहीं रखता। आप क्यों परेशान हो रही है? और ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी पसंद है। वो बात सही है बेटा, अम्मी बस आप खामोश हो जाएं, वो मेरी पसंद है और आपको उसको कबूल करना ही पड़ेगा। बस आप सो जाएं, आराम करें, सो जाएं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये कहाँ रह गया? इसने काई क्यों नहीं?
अच्छा अम्मी मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सुहाना, मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़। नहीं बेटा, नहीं जाओ। और किसके पास छोड़ के जा रहे हो तुम मुझे? इस चुड़ैल के पास? मैं नहीं रह सकती बेटा, अम्मी नहीं रह सकती बेटा इसके साथ, मैं नहीं अम्मी, रह सकती। नहीं आप परेशान मत नहीं, हो। इसको इसकी माँ के छोड़ो या कुछ भी करो, मगर ये मैं इसके साथ नहीं रह सकती। ना ये इधर रहेगी मेरे साथ। अम्मी नहीं बेटा, अब ये मेरी- नहीं रह सकती मेरी मेरे बात साथ। सुने, आप परेशान नहीं हो, बहू है वो आपकी, ठीक है। और दूसरी बात, आप नमाज पढ़ें, इबादत करें, किन चक्करों में पढ़ ली हैं, आप इसका ख्याल रखेंगी, ठीक है। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अरे आप अरे आप कब हैं? बस तुम्हारी मोहब्बत मुझे खींच लाई। पर आप तो 3 महीने के लिए गए थे ना? यहाँ नहीं जा रहा था ना तुम्हारे दिल। आओ अंदर चलो, तुम्हें सब बताओ। क्या हुआ बेटा? खैर तो है, इतनी जल्दी आ गए आप? बस अम्मी, रास्ते में था तो बॉस की कॉल आ गई और छुट्टियाँ थोड़ी सी आगे बढ़ गई, इसलिए मैं वापस आ गया। बहुत अच्छा करा बेटा, आप घर लौटाए। बेटा आज मैं तेरी पसंद के खाने बनाती हूँ, जो तुझे पसंद है ना, वो आज मैं गोश्त भून के बनाऊंगी, गोश्त पका के खिलाऊंगी तुझे। वो क्या बात है, मुझे पानी नहीं पिलाओगी तुम? जब मेरे लिए पानी लेकर आओ। बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तो इसके साथ रह नहीं सकती थी। इस चुड़ैल के साथ तो मैं रहना ही पसंद नहीं करती। चुप कर, जब से आया हूँ होली पे बोली जा रही है। माँ हूँ तुम्हारी मैं, वो एक चुड़ैल है। चुप कर, दिन भर बक 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 करती रहती है। बेटा कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? हैं? माँ हूँ तुम्हारी। अच्छा, तुझे इस चुड़ैल ने पट्टियां पढ़ाई हैं? बकवास बंद कर अपनी। तुम पे ये खुले बाल बहुत ही ज्यादा जचते। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह मेरी तौबा, कैसे बच्चे हैं, बुजुर्गों का तो कोई ख्याल लिहाज ही नहीं है इन लोगों को। हेलो हेलो, हेलो अम्मी जी, आवाज आ रही है? कौन बात कर रहा है? मैं फिरोज। जी, मैं आपकी सुहाना। सुहाना? अच्छा, मैं यहाँ खैरियत से पहुँच गया हूँ। जी, मैं अम्मी को भी बता देती हूँ। और मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली है और हम बहुत जल्द एक साथ होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द रोज और सुहाना साथ होंगे। फिरोज के जाते ही सुहाना के करीब आ पहुंचा इब्लीस जिन। सालों की दीवानगी और जुनून अब उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था
क्या सुहाना इस खौफनाक साए से बच पाएगी या इब्लीस अपनी जिद में सब कुछ तबाह कर देगा? ये राज अभी बाकी है। आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो S4 स्टोरी को लाजमी सब्सक्राइब करें।